या ये गलत काम आप कर रहे हैं तो कहेगा बड़ा होशियार बनत बाटा का, बहुत हम सिखले पढ़ले बाटे। इसलिए किसी को सिखाने योग्य तो है नहीं आज का जमाना, इस पर भी अपने को तो आप बस में कर सकते हैं, बच्चों को गाइड करें। देखिए सबसे अंतिम में प्यारे लक्ष्मण जी सोते हैं, सबसे अधिक मेहनत करने वाले, सबसे अंतिम में सोने वाले बेटा है। सुबह हुआ, राम जी ने कहा मेरे लिए कोई आज्ञा गुरुदेव भगवान, मैं आपकी क्या सेवा करूं। मुनि श्रेष्ठ ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, आज हमें संविधाओं की विशेष आवश्यकता है नहीं, आज हमें संविधाओं की विशेष आवश्यकता है नहीं। संविधा अर्थात लकड़ी, मुझे लकड़ियों की विशेष आवश्यकता है नहीं। हाँ, आवश्यकता पड़ी है तात सूर्य नारायण को अर्घ देना है, अर्घ में पुष्प होना चाहिए। यदि अर्घ में पुष्प न हो तो अर्घ अधूरा माना जाता है। इसलिए हे तात, तुम जाओ विदेह राज की बगिया से, उनकी वाटिका से कुछ पुष्प लेकर के आओ, जिससे हम सूर्यकुल भानु को हम अर्घ दे सकते। राम जी समझ गए, जब सूर्यकुल भानु आप कह रहे हैं ना, तो मैं समझ गया ये फूल भी मैं ही ले आऊंगा, फूल भी मुझे चढ़ेगा। राम जी ने कहा ठीक गुरुदेव भगवान, और निकले दोनों भाई हैं। बाग तड़ाग बिलो के प्रभु, हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यही, जहि राम ही सुख देत। ऐसी बगिया बनी है, ऐसी बगिया बनाई गई है कि जो महाप्रभु आदि नारायण को भी आह्लादित कर दी। जो अमरावती में पुष्प है सब यहाँ है, जो स्वर्ग में वृक्ष पुष्प लताएं पाई जाती हैं, जो वायु देवता को सुवासित करती हैं, ऐसे गंध भरे सुपुनीत पुष्प विदेह राज की बगिया में दमक रहे। उनके गंध से मानो हिरण चौकड़ी मारना बंद कर देता है। जो भी उस बगिया से जीव गुजरता है ना, एक क्षण के लिए ठहर जाता है। ऐसी बगिया बनाइए, घर पे भी पुष्प लगाइए ना, तो सुंदर सुंदर पुष्प हो, उनका देख रेख कीजिए। भगवान ने चारों तरफ नेत्र को घुमाया, बहुत दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया। अनुज लक्ष्मण से कहा कि कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, पुष्प कैसे उतारा जाए। लक्ष्मण जी ने कहा जीव है, जो राम जी के भाई छोटे वाले हैं लक्ष्मण जी, ये जीव है, ब्रह्म तो है नहीं। तो जीव ने कहा कि रावण की आज्ञा हो, यदि आपकी आज्ञा हो तो फूल उतारने में कितना समय लगेगा। सब छोटे छोटे वृक्ष हैं, अभी हम लपक कर ले लेते हैं, चलिए गुरुदेव के पास चला जाए। राम जी ने मना किया कि नहीं, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा ये बात। जब शिवरात्रि होले तब पेड़वे उखाड़ ले जाए, मना होला कि नहीं। बेले पाता शुरू की है, जैसे भांग शुरू कर, बेलवा गड़ी जाई तब था लागी।
भी मैं उपदेश दे रहा हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो मानिएगा, नहीं तो सीताराम कोई बातें नहीं है। और हम मनवाने के लिए ही आए हैं आपके यहाँ, और आप सबका अगर स्नेह रहेगा तो मन से मेरा वादा है। अब तो मैं स्पीकर, लाउड स्पीकर से भी घोषणा कर रहा हूँ, जब तक यहाँ यज्ञ चलेगा, अगर मैं जीवित रहा, धरती पर रहूंगा, तो जब भी आपका एक कार्यक्रम होगा 10 दिन पहले मुझे बताइएगा, 15 दिन, चाहे किसी का विशेष भी कार्यक्रम अगर होगा तो भी मैं उसको छोड़ करके आपके यहाँ आने का वादा करता हूँ। भगवान ने मना किया कि नहीं अनुज, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ब्राह्मण की हत्या के समान। अब देखिए, मैं इक्का करके भय नहीं दिखा रहा हूं, बिना पूछे किसी के दरवाजे पर पुष्प उतारना ऐसा अपराध माना जाता है। शास्त्र ने कहा कि ब्राह्मण की हत्या नहीं की जाए। ब्राह्मण यदि अपराध, जघन्य अपराध कर देने पर भी ब्राह्मण को मारा नहीं जाए। आपको अभी परसों बताए थे ना, द्रौपदी अम्बा ने छुड़वा दिया, मुंच मंच छोड़ दो, क्योंकि गुरुदेव भगवान दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण देवता को मारा नहीं जाता, देश से निकाल दीजिए, गांव से निकाल दीजिए, शहर से निकाल दीजिए, जिले से निकाल दीजिए, ठीक है, मारना नहीं चाहिए। अन्य कोई दंड निर्धारित करें, आप अपमानित कर दीजिए उसे, उसके मान का मर्दन कर दीजिए, किंतु वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण वध करना मानो अपने विनाश का बुलावा करना, विनाश को बुलाना नहीं। अनुज, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस शास्त्र का मत है। तनिक लखो तो कोई माली है क्या, बुलाया गया, बेचारा वो कुछ खेत में काम कर रहा था, क्यारी को लगा रहा था, बहुत दूर था उनका बाग। हाँ आया जी आया, आप कौन है? तो हम अयोध्या से आए हुए हैं। अच्छा, अयोध्या से यहाँ कैसे चले आए? क्या देखो, हम आए हैं मुनियों के साथ में। अच्छा, किस मुनि के साथ आए हैं? तो विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। तो भयभीत हुआ, विश्वामित्र जी कोई साधारण तो है? अच्छा ठीक है, तो भैया बताइए ना, कैसे आना हुआ मेरे बाग में? कहा राम जी ने कि हे माली, हमें कुछ पुष्पों का, कुछ हमें पुष्प चाहिए, यदि तुम्हारी सम्मति हो, तुम्हारी अनुमति मिले तो हम दोनों भाई आपकी बाग से थोड़ा सा पुष्प ले जावें। गुरुदेव भगवान, हम दोनों भाइयों की प्रतीक्षा करेंगे तो अच्छा नहीं होगा न, विलंब होने पर हमें अपराध लगेगा, इसलिए तनिक मुझे पुष्प दीजिए। माली ने कहा भैया देखो, यहाँ तो कोई पुरुष आता नहीं है, क्योंकि यहाँ नित्य जानकी जी आया करती हैं। एक दिन नहीं आती हैं, रोज आती हैं। आप लोग भी अपनी बिटिया से पूजा करवाइएगा। किसका हो? गौरी जी का पूजा करवाना चाहिए बिटिया से, तब दुल्हा अच्छा मिलता उसे, ठीक ना? बहुत प्यारा सा राम जैसे मिलेगा। इसलिए बिटिया से किसका पूजा करवाना हो? गौरी जी का पूजा करवाना चाहिए। अगर शिवजी भी साथ में है तब तो सोने में सुहागा है। अगर शिवालय में जा रही है तब तो और बढ़िया, लेकिन अकेले गौरी जी अगर हैं तो वहां बिटिया को, अच्छा अकेले नहीं भेजना चाहिए हो, पूजा करने के लिए बिटिया को अकेले नहीं भेजना चाहिए। कौन कौन जाए? सुभग सयानी,
सुंदर भी हो, और सयानी माने सयानी का यहाँ अर्थ आता है बुद्धिमान हो, पढ़ी लिखी हो, और ऊपर पाथे वाली न हो, न तू ही गड़बड़ाए दे कुछ काम। बढ़िया दिव्य जो विद्वान हो, ऐसी बिटिया को साथ में भेजे आप। जैसे तैसे राम जी को अनुमति मिली है, और प्रभु श्री राम अपने अनुज के साथ वाटिका के पुष्प को उतारना आरंभ किया है। और उसी समय ठीक उसी समय भगवती का भी आगमन हुआ है उस सरोवर के बगल में। कितने ही अवसर सीता आई, कितने ही अवसर सीता आई, कितने ही अवसर सीता आई, कितने ही अवसर सीता जनक जी के सुपुनीत बगिया में पधारे हैं, वही समय था कि सुनैना जी भी अपनी बिटिया को खूब बढ़िया सजा करके सुंदर सुंदर सहेलियों के साथ जो विद्वान थी, जाओ हमारी बिटिया को लिवा जाओ सब साथ में, और पूजा करवा करके लिवाना। साथ में कौन कौन हो? मांडवी जी हैं, सुत्रकीर्ति हैं, और सीता जी हैं, उर्मिला है, चारों बहनें हैं साथ। लेकिन विशेष कौन है उसमें? हो सीता जी है ना, विशेष सीता जी हैं। जैसे आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है ना, चंडी यज्ञ होता है ना, सब चंडी हो रहा है। यहाँ चंडी की महिमा प्रथम है, अन्य देवता भी हैं साथ, उनका भी आदर है, किंतु मुख्य तो चंडी ही है। इसी प्रकार से